नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति काम की चीज़ें हैं। इसलिए आप सभी लोग हल्के में न लेकर के अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे और ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो यह सारे चीज़ें जो बताने वाले हैं, मैं कथन बताने जा रहा हूँ विभिन्न विद्वानों के द्वारा। जो कथन बोली गई है या लिखी गई है, तो ये कथन नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट, बिहार टेट, यूपी टेट, इन सभी परीक्षाओं में, ठीक है, एकदम 100% समझ लीजिए, सुन लीजिए पुनः कि 100% आने की संभावना है। फर्स्ट में है, हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक विशेषता मैथिली शरण गुप्त हैं। मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है दोस्तों। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, पुनः सुन लीजिए। हिंदी कविता की नई धारा अर्थात छायावाद की बात कर रहा है, का प्रवर्तक विशेषता मैथिली शरण गुप्त है और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। यह बात रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। छायावाद का प्रारंभ 1905 के लगभग शुक्ल जी मानते। कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। छायावाद की उत्पत्ति और विकास के संबंध में शुक्ल जी का वक्तव्य एकदम भ्रामक, निर्मल और मनगढ़ंत है। प्रसाद जी यह विवाद स्पष्ट रूप से हिंदी के प्रवर्तक सर्वप्रथम छायावादी कवि ठहरे जाते हैं। ये इलाचंद जोशी जी का कथन है। 1913 और 1914 में छायावाद का प्रारंभ मानते हैं दोस्तों। आचार्य शुक्ल जहां से नवीन काव्य की भारतीय पद्धति का प्रवर्तन मानते हैं, उसके पहले ही प्रसाद नवीनता का प्रारंभ कर चुके थे। छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद जी हैं। शिवनाथ इलाचंद जोशी के मत के समर्थक थे। ये कथन शिवनाथ जी का है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग कथन के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे। छायावाद का प्रारंभ 1913 से अवश्य हुआ, परंतु छायावाद प्रारंभकर्ता प्रसाद न होकर के माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये विनय मोहन एवं प्रभाकर का एक कथन है। 5 है, साहित्य दृष्टि से छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्युदय सन 1920 से पूर्व पश्चात सुमित्रा नंदन पंत की उच्छ्वास नामक काव्य पुस्तिका के साथ माना जाता है। ये नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है। प्रसाद प्रथम छायावादी कवि हैं। पंत जी की अपेक्षा प्रसाद काव्य क्षेत्र में पहले आए तथा झरना को भूमिका में प्रकाशक की ओर से एक वक्तव्य है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुता संग्रह द्वारा ही हुआ था। इस दृष्टि से यह प्रसाद महत्वपूर्ण है। ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। छायावादी प्रवृत्ति से युक्त प्रसाद की कविताएं झरना के अद्वितीय संस्करण में पहली बार 1927 में ही प्रकट हुई थी, जबकि 1927 ईस्वी में प्रकाशित झरना के प्रथम संस्करण में यह विशेषता नहीं थी, जबकि उनके पल्लव की विशेषता 1923 ईस्वी के मध्य में सरस्वती से छपने लगी थी। ये पंत जी का कथन है। सुमित्रा नंदन पंत ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने का विरोध किया, परंतु बाद में कहा कि प्रसाद को हम छायावाद का जनक मानते हैं, ठीक है। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग, ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। तो छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता प्रवर्तक जो भी कह ले, ठीक है, तो आप लगाएंगे मुकुटधर पांडे को लगाएंगे। मुकुटधर पांडे को हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों कवि, ठीक है। स्वतंत्र छायावाद क्या है? हिंदी में छायावाद शीर्षक से 2 निबंध की लेखमाला 1820 ईस्वी में श्री शारदा जबलपुर के जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर के अंक में प्रकाशित हुई थी।
अब यहाँ पे और भी कथन है, जैसे निज भाषा उन्नति, यह सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के बीते नहीं को सूल। ये भारत तेंदु जी की पंक्ति है दोस्तों। सेकेंड है, तरनी तनुज तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल प्रसन्न, हित मनु सुहाए। ये भी भारत तेंदु जी की पंक्ति है। पे धन विदेश चली जात है, अहि अति ख्यारी। ये भारत तेंदु जी की पंक्ति है। यह ब्यारी तबे बदलेगी, कछु पपिया जब पूछे पीवा कहाँ है। ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। जैसे कांता घर रहे, तैसे रहे विदेश। ये प्रताप नारायण मिश्र। कौन करजो नाही, कसकत सुनी विपत्ति, बाल विधवन की। ये प्रताप नारायण मिश्र के। जो विषया संतन तजी, ताहे मूढ़ लपटाते। ये राधा कृष्ण दास की है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये भारत भारती का है, मैथिली शरण गुप्त का है। सखी वे मुझसे कह जाते, कह क्या वे मुझको, अपनी पथ बाधा ही पाते। ये यशोधरा का, मैथिली शरण गुप्त का। अवला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये यशोधरा का, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। ये मैथिली शरण गुप्त की है। हम कौन हैं, ये क्या हो गए और क्या हो गए अभी, आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्या सभी। ये भारत भारती की पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखे पर भारत भारती से लिया गया है। जिसको नहीं गौरव था निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निरा, वह मृतक समान है। ये मैथिली शरण गुप्त की। अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये जदरथवध मैथिली शरण गुप्त का है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यह मैथिली शरण गुप्त की है। आह ग्राम जीवन भी क्या, क्यों न इसे साइका मन चाहे। ये मैथिली शरण गुप्त की है। हाँ वृद्ध भरतवर्ष की संसार का सिरमौर है, ऐसा पूरा तन देश कोई विश्व में क्या और है। ये भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त का। राम तुम माना हो, राम तुम माना हो, ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। ये भारत भारती का, मैथिली शरण गुप्त का कथन था। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, ठीक है, संदेह नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। ये साकेत से लिया गया, मैथिली शरण गुप्त का। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी का। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे यह जब दिन के वतन में। तू आया वन किसी की मुझको पुकारता था, मैं यह तुझे बुलाता संगीत के भजन में। ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण, पुनः सुन लीजिए। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ठीक है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात। ये चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की। प्राकृतिक यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र यह उत्सुक उनकी धूल। कमानी का प्रसाद जी का। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंध खुला अंग, खिला ही जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। एक कमानी का प्रसाद जी का। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शूद्र भारती, स्वयं प्रभा समुच वला, स्वतंत्र पुकारती भारती भारती। ये जयशंकर प्रसाद के नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त से। अंधरों में राग अमद पिए, अलंकारों में मल अच बद किए,
तू तब तब सोई है आली, आंखों में भरी विहाग रे, बीती विभाग रे जाग रे। ये लहर से प्रसाद जी का है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी, ठीक है, बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। एक कमानी की है प्रसाद जी का। छोड़ो मत यह सुख का कण, ये भी प्रसाद जी का है। अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा है कि बस दुख बना, वही कमानी का है प्रसाद जी का। अरे वरुणा की सात कछार, ये लहर से लिया गया है प्रसाद जी का। ले चल वहां बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, ठीक है, लहर की है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ए प्रसाद जी का। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये पंत जी की पंक्ति दोस्तों। सुंदर विश्वासों से ही बनता रे, सुखमय जीवन जो सहज, सहज सांसों से चलता उर्गा मृदु स्पंद। ये पंत जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोस्तों। मुक्त करो नारी को, मानो चिर बदरी नारी को, युगवाणी से लिया गया है। योगी होगा पहला कवि, योगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप, वही होगा कविता अनजान। ये पंत जी की है। उषा की मृदुल लाली में प्रथम किरण का आना रागनी, तूने कैसे पहचाना कहाँ कहाँ ये बाला बिहंगनी। पाया तूने यह गाना, पाया तूने यह गाना, ठीक है, रसीम बद से पंत जी का है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग अद्यपि चिर गृहसी, ठीक है, ये पंत जी का है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला दृग श्यामत, शास्य भरा जन जीवन आंचल। ये रसीम बद से पंत जी की पंक्ति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामूहिक जीवन रचना कर, ठीक है, तर सकते दुख सागर जनगण। ये लोक आयतन का है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार बस और नाच तू श्यामा, एक बार बस और तू नाच श्यामा, अभी तैयार समान कितने ही असुर चाहिए, कितनी तुझको हार, कर मेखला मुंड मौलाओं से वन वन अभिराम। ठीक है, दुख की जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। यह हवन से लिया गया कविता है और निराला जी का है। धने में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, सरोज स्मृति की है, निराला जी की है। हो गया व्यर्थ जीवन में, रण में गया हार, निराला की है। ठीक है, मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का निज भावों का प्रकट, यह अकृत्रिम चित्र से लिया गया है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है, निराला जी की कथन है। अन्याय जिधर है उधर उक्त शक्ति कहते, छल छल हो गए नयन, कुछ बुद्ध पुनः ढल के दृग जल, राम की शक्ति पूजा, निराला की पंक्ति है। पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नदान, ये निराला की पंक्ति है। योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं, गीता है गीता है, ये जागो फिर एक बार जागो, ये निराला की पंक्ति है। स्नेह निर्झर वह गया, रेत ज्यों तर ढह गया, ये भी निराला की है। मैं अकेला देखता हूँ, आ रही मेरे दिवस की सांधि वेला, ये भी निराला की पंक्ति है। अबे सुने में गुलाब भूल मत जाओ, पाई खुशबू रंगों का आबा, ये निराला की पंक्ति है। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, बिन भी हूँ मैं भी, ठीक है, तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये निराला की पंक्ति है। कनक से दिल मोती सी रात, कनक से दिन मोती सी रात, सुन हली सांझ गुलाबी प्रांत, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, रसीब से लिया गया दोस्तों। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये सांध्य गीत महादेवी वर्मा से लिया गया। दीप मेरे जल अंकित घुल अंच चल, ये सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है। धूप सतन मोम सतन
घुल चुका अब दीप सा मन, जल चुका है दीप से मैं, ये दीप शिखा का महादेवी वर्मा का है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितनी संदेश, ये पथ में बिछ जाते वन पराग, ये निहार से महादेवी वर्मा की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनावो, कभी कुछ ऐसी तान सुनावो, जिसे उथल पुथल मच जाए, ये नवीन की पंक्ति है। यह बहुत अच्छी कविता है, आप इसे जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। हो जाने दे गर्क नशे में, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ये साकरी कविता से लिया गया है। नवीन जी की ये कविता पंक्ति है दोस्तों। हम दीवानों को क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये भगवती चरण वर्मा जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति हमें सुकुमार है। बोले तुम केवल 5 मिनट, बोले तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000, बस 5 मिनट, यह नागा अर्जुन की है। खेत हमारे भूमि हमारे, सारा देश हमारा, इसलिए तो हमको इसका चंपा चंपा प्यारा, ये नागा अर्जुन का है। खून खाए सहतीरों पर, खून खाए सहतीरों पर, 12 खड़ी विधाता वाँचे, फटी भीत है। छत चूती है आले पर, विस्तुइया नाचे बरसाकर बेबस बच्चों पर, मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह दुख हरण मास्टर गढ़ता है आदमी के साँचे, युग धारा से नागा अर्जुन से लिया गया है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, एक केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। मुझे जीवन की लह जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, मुझे जीवन की लह जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, जड़ी भूत करती है मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी। त्रिलोचन का है धरती से। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, ठीक है। जीवन मिला है, त्रिलोचन का है। जीवन मिला है, यह रतन मिला है, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, भागदूत यज्ञ से। दुख सबको बांटता है, बोझ सभी वेचना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये यज्ञ जी की पंक्ति। हम नदी के दीप है, धारा नहीं, ये यज्ञ महोदय का। उपमान मेले हो गए, देवता इन प्रतीकों से कर गए कुछ, कभी वासना अधिक पिसने से मुलमा छूट जाता है, ये यज्ञ जी का है। कोठरी में ली जलाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेठ की, इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम की। ये भवानी प्रसाद मिश्र की है दोस्तों। हम अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने, तोड़ने होगे मठ और गढ़ की, होगा सब, ये मुक्ति बोध की है। ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, ये मुक्ति बोध की है। मर गए देश, अरे जीवित रह गए तुम, जनता के गुणों से ही सब भाव उद्भव, मुक्ति बोध की है, ठीक है। साहित्य चुप, कवि जन निर्वाकु, चिंतन शिल्पकार नर्तक चुप है, उनके ख्याल से यह सब गप है, मुक्ति बोध की है। राष्ट्रगीत में भला कौन, वह भारत भाग्य विधाता है, फटा स्वतंत्रा पहने जिसका गुण हर रचना गाता है, रघुवीर सहाय का। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कीजिए, रघुवीर सहाय का। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, ये मोचीराम का धूमिल से लिया गया। अपने यहाँ संसद तेली की वह धानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, ये धूमिल जी की पंक्ति है। कोई कवि विचार और भाषा की परंपरा को तोड़कर नए सृजन की ओर उन्मुख होता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, ये सुदामा पांडे धूमिल है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना
चाहिए। ये प्रेमचंद्र की कथन है दोस्तों। हिंदी नई चाल में ढली, ये भारत तेंदु जी की पंक्ति है। साहित्यकार देशभक्त राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये प्रेमचंद्र जी का कथन है दोस्तों। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य दुलारे वाजपेयी की है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। ये निराला जी की पंक्ति है। मुझे प्रोफेसर के बीच में छायावाद सिद्ध करना होगा। ये निराला जी की पंक्ति। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा, तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। ये महादेवी वर्मा की है। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इस कविता ने जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जाकर एक नए विहत समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया है। उसकी समृद्धि की क्षमता हिंदी का केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। ये डॉक्टर नगेंद्र का है। छायावाद अभिव्यक्ति की कविता है, जिसका प्रारंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। डॉक्टर नामवर सिंह का है। छायावाद कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षक सजावट एवं संगीत उत्पन्न करना चाहता है। अनुभूति को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं है। ये देवराज जी का कथन है दोस्तों। सरासर हिमाकत, धृष्टता, यह मर्यादा तथा हम चुनो दिग्रस्त के सिवा क्या हो सकता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है। एक में मानवीय जागरण का तो दूसरे में लोक जागरण का। ये पंत जी की कविता है। प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्य अभिव्यक्ति है। ये डॉक्टर नगेंद्र की कथन है। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन है और प्राणभूति की कोमलता का एक साथ मिलता है, कुछ वैसा ही रचा मुक्ति बोध में है। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन दोस्तों। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्रमाणित है और एक दूसरे की पूरक है। ये पंत जी का कथन है। यहाँ एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं। इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्हें किया है। ये निराला का है। प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना कविता कहना। ये अज्ञ महोदय का कथन है। ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई। विभिन्न होने के कारण प्रतिमाएं परस्पर प्रेम का संकी है। ये अज्ञ महोदय का है। ठीक है। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही, जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्ध मानते हैं। अज्ञ महोदय का है। वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। ये गोविंद शर्मा रजनीश का है। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार और दिनकर की बच्चन से अधिक है। उन्माद है, सर्वान है, सामिक है। दोनों में से एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा। वही हिंदी कविता के वर्तमान
अगले पूर्व का नेता होगा। ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।